जय जैन, मैं हूं तपेश जैन और बहुत ही अच्छी बात है कि कुंथुनाथ मंदिर अचलगढ़ का यहाँ पर जो है पूरे मध्य प्रदेश कहेंगे और इसके साथ में उड़ीसा में भी कहें तो एकमात्र मंदिर है। और हमारे साथ में उज्जैन से आए हुए तो तरुण भाई रत्न सिंह लोढ़ाया जी हैं, बहुत ही विद्वान आदमी हैं। आपकी बात अगर सुने तो निश्चित रूप से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। कल यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, 22वीं वर्षगांठ ये मंदिर मना रहा है। इसके अलावा भव्य मंदिर की भी परिकल्पना की है। चंद्रेश भाई शाह और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आपका स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में। क्या लगता है कि अभी जिस तरीके संस्कार, धर्म और रीति रिवाज के प्रति नई पीढ़ी की अरुचि है और उनको लगता है कि वैज्ञानिक नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि धर्म जो है सनातन, जो शाश्वत है, वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो हमें गोयनका जी के भाषण को जो उन्होंने यूनो में सभी समाज के, सभी देश के जितने भी धर्म गुरु थे उनके सामने कहा था, वो विषय तो धर्मांतरण पर था, लेकिन उसमें एक बिंदु उन्होंने बहुत अच्छा, जिसको मैं यहाँ उल्लेखित करना पसंद करता हूँ, वो ये था कि उन्होंने ये कहा कि बाकी सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसमें मैं अपने आप को यानी इंडिविजुअल को इग्नोर नहीं कर सकता। अब अगर हमारे माता पिता ही बच्चों के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर डालेंगे, जैसा आपने अभी कहा कि भाई वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा सीए बने, उसका बेटा सीए है तो मेरा बेटा सीए बने, उसका बेटा डॉक्टर है तो मेरा बेटा डॉक्टर बने, उसका बेटा अमुक है तो मेरा बेटा अमुक बने। हालांकि पिक्चर, कोई मूवीज, कोई बहुत बड़े मनोरंजन का साधन भी नहीं बची, लेकिन 3 इडियट्स में एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है हमें। वो ये था कि उसको फोटोग्राफी का बड़ा अच्छा शौक था और उसके पिता उसको बड़ा इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन फाइनली फिर वो उसको अपना विषय दे पाए। एक हमें समाज के अंदर इस बात का परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत सारे आप देखिए तो व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं कि वो माता पिता अकेले मर गए क्योंकि उनके बेटे विदेश से नहीं आए। विदेश भेजने वाले कौन थे? क्या वो खुद उठ के चले गए विदेश? पेरेंट्स ने भेजा, उनके पेरेंट्स ने भेजा। और क्या महत्वाकांक्षा, क्या लालसा रही होगी मन के अंदर उनके कि मेरा बेटा लाखोंपति, करोड़पति बने। मनुष्य बनने की जगह में मनुष्य बनने की जगह में लाखोंपति, करोड़पति बने और मैं समाज में बड़े गर्व से कह सकूं या के बता सकूं या ये जता सकूं कि देखो मेरा बेटा कितना बड़ा विदेश में, भले वो 5 वर्षों में एक बार बुलाए या 5 वर्षों में एक बार आए। अब आप ये सोचिए कि क्या आपका बेटा अगर 5 वर्ष में अपनी शक्ल दिखाएगा तो आपकी क्या परिस्थिति होगी। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हमारे समाज को, हमें और सभी को सोचना है। खुद अपनी पीढ़ी को भी ये सोचना है। पहले तो अंधी दौड़ को बंद करना है कि अगर मेरे पास जगुआर है, मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, तो मेरे पास क्यों मारुति 800 है? भला ठीक है, उसके पास वो है, मेरे पास ये है। भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री हैं, मैं साधारण कुर्सी पर बैठा हूँ। हो सकता है ये चेंज हो जाए, लेकिन ये इसके लिए मैं अपना सर्वस्व दांव पे लगा दूं, ये उचित नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पेरेंट्स को समझना होगा कि किस तरीके से काम करें। कुंथुनाथ मंदिर में आपका आगमन हुआ है। जैन समाज और यहाँ पे कच्छी ओसवाल दशा जैन जाति संघ और बहुत सारे लोगों के साथ भी आपने काम किया। किस तरीके से देख रहे हैं आप समाज की गतिविधि को, समाज के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैन समाज या जितने भी समाज हैं वो एक उत्सव करके रह जाते हैं। आगे बढ़ने की, जैसे मैंने अभी कहा कि बेसिक बातों को एड्रेस नहीं किया जाता है। अभी इस समय यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे, आप स्वयं जी क्या आप पैरामीटर सब जानते हैं? डायबिटीज के पैरामीटर, ब्लड प्रेशर के पैरामीटर, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, या यहाँ जितने बैठे हैं उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो पता है क्या किसी को? 1-2 को पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, कितना है, यही नहीं मालूम बेसिकली। तो जो कंक्रीट काम हैं वो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं 2 उदाहरण दूंगा उसके।
बेंगलोर में एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छी शुरुआत। मेरी अपनी बेटियां, मेरी 3 बेटियां हैं, मतलब मेरे बड़े भाई की 2 और मेरे उससे बड़े जो रायपुर में शादी करी। उसने तो खैर 2 संतानें उत्पन्न की, लेकिन उन दोनों ने मिलकर एक संतान, उन दोनों बोला हमारे बीच में एक ही बहुत है। और बेंगलोर वालों ने इसको अडॉप्ट करके और ये घोषणा की है, शायद आप लोगों के नोटिस में होगा या नहीं होगा, कि प्रत्येक अतिरिक्त चाइल्ड पर, प्रत्येक अतिरिक्त संतान पर 5 लाख, उसके अतिरिक्त पर 10 लाख, और जितनी संतानें पैदा करोगे उनके सारा खर्चा समाज उठाएगा। हाँ, ऐसी पहल बहुत कम यहाँ मैं इसकी कभी मना नहीं करता या निंदा नहीं करता या इसमें पीछे नहीं हटता कि ऐसे कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, बहुत भव्य भव्य होना चाहिए, ताकि लोग जुड़े, बच्चे देखें यहाँ भी ध्वजा चल रही है, कुछ हो रहा है, मतलब ये धार्मिक विधि, इसमें आना जरूरी, माँ बाप आए, दादा दादी आए तो मैं भी आना चाहूँ, लेकिन हमें ऐसे कार्यक्रमों को भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, अहमदाबाद में एक बड़े व्यवसायी, किसी कारण से उनकी वाहन की कुछ क्षति हो गई थी, तो वो ऑटो में गए। उस ऑटो में जय जिनेंद्र लिखा हुआ था। बड़ा मोहित हुए वो। उन्होंने पूछा, ये तुम्हारा ऑटो है? बोले हाँ साहब मेरा ऑटो है, ऐसा वैसा। और बोले कितने? साहब करीब 60-65 लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, और किसी के पास नहीं है तो वो भाड़े का लेकर रात को चलाते हैं। कोई दिन में चलाता है, 150-200 रुपये मिनिमम देना पड़ता है। कोई दिन ऐसा आता है जब कोई ग्राहक नहीं होता है तो जेब से भरना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। उन्होंने चुपचाप ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली, आप लोगों को आश्चर्य होगा। और भगवंत, जैसे हमारे यहाँ भी साधु भगवंत विराजमान, ऐसे साधु भगवंत विराजमान थे, उन सभी को बुलाया और उन सभी को बोला, और महाराज श्री को बोला था चुपचाप कि जो हम करने जा रहे हैं वो किसी को उल्लेखित मत कीजिएगा। लेकिन उन्होंने नए ऑटो की चाबियां उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को महाराज श्री के हाथ से दिलाकर वास्तक्षेप डलवा के किया। ये हुआ समाज कल्याण। ध्वजा चढ़ गई, परमात्मा की एक हमारी परंपरा पूरी हुई। हमने लोगों के, जैसे ये मेरे अनुज बैठे हैं प्रिय, ये हैं क्यों नालो, संभव भैया बैठे हैं, हमारे चंद्रेश जी के सुपुत्र हैं। इनके मन में संस्कार डल गए, भी ध्वजा है मतलब जाना है। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके आगे क्या? ध्वजा के बाद क्या? ध्वजा हो गई, आज कल खत्म हो गई, सब घर गए अपने, वापस वही काम धंधे में लग गए। लेकिन उसके आगे क्या? कितने लोग हमारे, अब तो खैर कुंथुनाथ महाराज की बड़ी कृपा रही कि मुझे ऐसा बताया, सबके अपने अपने मकान हो गए हैं, पहले कुछ लोगों के, लेकिन अब 1 2 4 5 इक्का दुक्का कोई लोग ऐसे होंगे जिनके पास खुद के मकान नहीं, किराए पे रहते हैं। लेकिन तो ऐसा कार्य ज्यादा मुनासिब माना जाता है बनिस्बत के इसमें सारा समाज, मैं अकेले जैन समाज को दोषी नहीं मान रहा, अग्रवाल समाज को दोषी नहीं मान रहा। मैं वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं, तो मैं अनेक जगह यात्रा करता हूं, पूरा वैश्य जिसमें सब आ गए, बंसल कंसल और जायसवाल और जितने भी लोग हैं, अग्रवाल, गुप्ता, माहेश बनिया, जितने माहेश्वरी हैं, सब वो सब आ गए। लेकिन बात वही हो जाती है कि वो जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन करने की कुछ बात आती है तो फिर वो जैन समाज का ही करूंगा, मैं माहेश्वरी समाज का करूंगा, मैं अग्रवाल समाज का करूंगा। और उसमें भी वो केवल उतना के 1,000 आदमी को बुला के, 2,000 आदमी को बुला के रैली निकाली, खाना खाया और खत्म, आगे कुछ नहीं। हमारा सभी समाज, सारा समाज, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि पीछे जा रहा है, आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। हम मूर्ति पूजा, भवन निर्माण, इनमें ज्यादा होकर व्यक्ति विशेष के दुखों को दूर करने में थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। ऐसा नहीं सारा समाज जरूर हो रहा होगा, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर इसका संकल्प लेकर किया गया, वैसा संकल्प लेकर अगर सारे कार्य किए जाएं तो जैन समाज या समस्त समाज, मैं केवल जैन समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, समस्त समाज हमारा बहुत आगे आ जाएगा।
बहुत अच्छी बात कही आपने, जो है कि दर्द जो है आम आदमी का, एक जो पिछले निचले दबे कुचले लोगों का, वो एक दिशा देने का काम किया है। और सच बताऊं तो मेरे मन की बात भी कही है आपने। सनातन सेना में हम लोग अभी जुड़े हैं और यही चाहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, सबसे पहली प्राथमिकता। साथ में ये भी चलना चाहिए, रीति रिवाज भी चले और सारी चीज़ें चले, क्योंकि इसी से संस्कार से जुड़ते हैं। लेकिन इस बात का हमको पहले ध्यान रखना चाहिए, तभी ईश्वर शायद मुझे लगता है कि प्रसन्न होंगे और जो चाहते हैं जीवन में वो मिलेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे महात्मा और ऐसे मार्गदर्शक हम लोग को समाज को मिल जाए तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय वैश्य।